हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक न्यू वीडियो कि करवा चौथ पे कौन सी ऐसी कथा बोली जाती है, कौन सी कथा सुनी जाती है करवा चौथ पे। क्योंकि जो करवा चौथ का बुक होता है उसमें बहुत सारे कथाएँ होते हैं, बहुत सारी कथा होती है। उसमें से आपको एक ही कथा सुनना होता है या बोलना होता है पूजा करते समय। तो वही वीडियो मैं आप लोग के साथ लेके आई हूँ कि कौन सी कथा आपको करवा चौथ के दिन बोलना चाहिए या सुनना चाहिए। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आप लोग को बहुत लोग को आप लोग को नहीं, बहुत लोग को नहीं पता होता है कि एक्चुअली कौन सी कथा हमें बोलना है करवा चौथ के दिन, कौन सी कथा सुनना है। तो ये वीडियो मैंने प्रॉपर पूजा करते समय कैसे बोला जाता है, कैसे सबको सुनाया जाता है, वीडियो लेके आई हूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलो चलते हैं जहाँ हम करवा चौथ की पूजा कर रहे हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाजू में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आने वाली अभी बहुत सारी वीडियो आने वाली है त्यौहार के ऊपर, तो आप लोग को जल्द पहुंच सके। और वीडियो अगर ये किसी को शेयर करना हो कि हाँ सबको नहीं पता होता है, किसी को शेयर करना होगा कि उनको भी पता हो जाए कि एक्चुअली कौन सी कथा बोली या सुनी जाती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम पूजा स्थान पे आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको, ये है पुस्तक वो करवा चौथ की जिसमें कथा बोली जाती है, सुनाई जाती है करवा चौथ की। और दीपावली और गोवर्धन पूजा की सारी कथाएं आपको इसी बुक में पाई जाएगी। तो ये पुस्तक आप मार्केट से ले लीजिए, पूजा की दुकान पे आपको अवेलेबल मिलेगा। इसमें से आपको ये वाली कहानी बोलनी है दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ, जहाँ लिखा हुआ है करवा चौथ की कहानी। तो और नीचे लिखा होगा एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। यही वाली कहानी दोस्तों, यही वाली कथा आपको बोलना है। अगर आपके साथ और लोग भी पूजा करते हैं तो उन्हें सुनाना है, क्योंकि एक ही लोग कथा बोलते हैं, बाकी सब सुनते हैं। अगर आप अकेले पूजा कर रहे हो तो आप अकेले बोलिए और सुनिए भी। तो चलो मैं अब आप लोग को सुनाती हूँ, आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिए। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई एवं बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ पर व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने चन्नी लेकर उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चाँद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी कि चलो भाभी अर्घ दे ले। तो भाभीयों बोली कि तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो भी कोई सुहाग का आशीष दे तो उसे पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसे यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी बेटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सुपूती हो। तो उसने कहा सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पे पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते मार्गशीर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता आपने मुझे उजाड़ा है, आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पूस की चौथ आएंगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पूस की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादव सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना।
असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक मास की चौथ, कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वो गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, उस दिन में चाँद उगने वाली, व्रत खंडन करने वाली भूखी करवा ले। यह सुनकर और वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। यह चौथ माता, मेरा सुहाग मेरे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापी हत्यारन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके से रोली निकालकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिड़का तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को कहा जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई। तब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। जय करवा चौथ। तो कथा यहीं समाप्त होती है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा सुन के अच्छी लगी होगी। तो आप लोग भी करवा चौथ पे यही कथा बोलना या किसी से सुनना। अगर आप नहीं बोल सकते तो आपके घर में बच्चे या कोई और हो, उनसे भी ये कथा बुलवा के आप आराम से पूजा स्थान पे सुन सकते हो। तो कथा होने के बाद दोस्तों ये लास्ट प्रोसेस हमारा है यहाँ का। ये जो हमने थाल लिया है ये है श्रृंगार का थाल। इसे एक दूसरे में फेरना होता है और थाल फेरते हुए अगर आप 1 2 3 लोग 4 लोग साथ में कर रहे हो, जिसके भी साथ कर रहे हो, तो आप इस तरह थाल फेर सकते हो। अगर आप अकेले हो तो भी कोई बात नहीं, आप नहीं फेरो, आप ऐसे ही माथे पे चढ़ा के अपना श्रृंगार का सामान चढ़ा दो। अगर कोई साथ में पूजा कर रहे हैं तो ज़रूर फेरे। और हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग ये सुन लीजिए, क्योंकि कुछ बोला भी जाता है। ले करवा ले सहागन, 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 ले करवा ले सहागन। तो दोस्तों यहाँ हमने पूजा संपन्न कर लिया है। अब यहाँ माथा टेकने के बाद दोस्तों हम जाएंगे टेरेस पे अर्घ देने। लास्ट पूजा हमारी दोस्तों है अर्घ देने का, चांद का पूजा करने का, पति का पूजा करने का, पति को देख के अपना व्रत तोड़ने का। वो वीडियो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके पहले दोस्तों एक वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है कि चाँद का पूजा करने के लिए, अर्घ देने के लिए किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग ज़रूर वो वीडियो देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में, सहेलियों में, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अब मैं आप लोग से लेती हूँ विदा, मिलती हूँ अपने अगले न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।